नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। ये स्टॉक 160 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.50% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,99,799 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 33.20% है। बुक वैल्यू इसकी 72.50 है। डिविडेंड यील्ड 2.25% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए तो ये स्टॉक 15 to 100 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे काफ़ी हाई है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है। बट अगर 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो ये मीडियन से नीचे है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा वीडियोस में बोला है 6 मंथ्स के टाइम स्पैन पे भी देखिए कितने नीचे जा चुकी है पी। सो बेसिकली पी ना एक अपने में बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड पी जब आप करते हैं कंसीडर, तो पी के साथ साथ ना आप पेग भी कंसीडर करिए। पेग जो है PEG, इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ एडजस्टेड PE रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या है? PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। तो उस चीज को ध्यान पे रखिए करिए, क्योंकि बड़ी बार हम आपने बोलते हुए सुना होगा कि ग्रोथ के पीरियड में है स्टॉक कंपनी तो ऑफ कोर्स महंगा मिलेगा। तो क्यों महंगा मिलेगा आप वो भी देखिए ना, कि अगर महंगा मिलेगा हम कैसे पता लगाएंगे कि ग्रोथ के पीरियड में है कि नहीं है। आपको कोई बोल के चला जाए कि ग्रोथ के पीरियड में है जी तब महंगा मिल रहा है, आप कैसे पता चला लगाओगे कि ग्रोथ के पीरियड में है? उसका ग्रोथ का रेट चेक करिए, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो किया है उसने, ग्रोथ की परसेंटेज क्या है वो चेक करिए। फिर पीई निकालिए, पीई का फॉर्मूला होता है, उसको निकालिए, उसको फिर पीई निकालने के बाद पेग निकालिए। पेग निकाल के जो आपकी रेशो आती है ना, उतना बढ़ता है आपको एक्चुअल में वो कॉस्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करा है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। टाटा है, हो सकता है कि कर जाए रिकवर, टाटा का भरोसा तो ऑफ कोर्स है। देखिए हमने लास्ट एनालिसिस करी थी, उसमें हमने बात करी थी कि हो सकता है ये स्टॉक, क्योंकि ये उस पॉइंट पे था जहां से रिकवरी मारता है और फिर 60 के आसपास आके अपना होल्ड बनाता है, ये थोड़ा सा हॉल्ट लेता है यहाँ पे, बेसिकली 60 भी नहीं 50 के आसपास बनाता है अपना हॉल्ट, और वहां से यू टर्न लेके फिर ऊपर जाता है यूजली, अगर अच्छी मार्केट हो तो अभी ना कहीं उसने यही किया है। मैंने बात करी थी इसमें लास्ट एनालिसिस में कि हो सकता है ये स्टॉक हमें 159 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखे, क्योंकि ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे इसको ऑरेंज कर लेते हैं। हमने बात करी थी कि यहाँ से रिवर्सल दे या यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखे, तो देखिए हमें कल तो बिल्कुल डेफिनेटली हमें ट्रेड करता हुआ देखा है, आज इसने रिवर्सल लिया है एंड 159 से ही रिवर्सल लिया है, तो 2 बार हमें यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख गया है। ये जो टारगेट है हमारे, हम ये लेके चले हैं अप्रैल के एंड तक के, तो इसको थोड़ा सा अब कर लेते हैं बड़ा, क्योंकि जो हम लेके चले थे वो टच तो कर गया था, सस्टेन नहीं किया था। तो अभी अप्रैल एंड के टारगेट हैं हमारे 6.47% एंड जो ये है ये 15th ऑफ मई तक के हम लेके चले हैं। बेसिकली हम लेके चले थे कि क्वार्टर का रिजल्ट तब तक आएगा, बट क्वार्टर का रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है, तो 15th ऑफ मई के हम लेके चले, 180 के आसपास ट्रेड करता हुआ देख सकता है। अब देखिए अभी चल रही है वॉर की न्यूज, ठीक है, तो अभी एंट्री की बात करें तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि आपने ना बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है, 2 बार हिट कर चुका है अपने सपोर्ट को, हो सकता है नीचे जाए। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसी, जस्ट अ सेकेंड, कुछ ऐसी न्यूज़ आती है, अगर तो समझौते की न्यूज़ आती है, कुछ पीस की न्यूज़ आती है, तो मुझे लगता है कि मार्केट रिकवर कर जाएगी। बट मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम तक मार्केट इस न्यूज़ को डिस्काउंट करेगी, क्योंकि जो बुल रन चल रहा है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसको हिकअप तो ऑफ कोर्स मिलना था, ग्लोबल न्यूज़ है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम में रिकवर भी कर जाएगी। तो हो सकता है ये स्टॉक हमें ना 157.50 के आसपास भी यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ मुझे लगता है कि दिख सकता है हमें। इनफैक्ट इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्योंकि ये इसकी जो लाइन है वो यहाँ बनती है बेसिकली। सो ये 156 लेके चलिए, 156.50 के आसपास से रिवर्सल लेता हुआ हमें हो सकता है दिखाई दे। अगर ज़्यादा गलत कंडीशन आई, कुछ सीरियस सिचुएशन हुई, तो हो सकता है कि ये 154.75 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिखे। इनफैक्ट ये थोड़ा सा ऊपर ही है, बट यहाँ की रेजिस्टेंस इसने काफ़ी बार लिया है, तो मैं यहीं पे लेके चलूँगी। ठीक है, तो अभी फ्रेश एंट्री की बात करें तो देखिए अभी मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। एक तो कल रामनवमी है, ठीक है, तो छुट्टी है, फिर हमारे पास 2 ट्रेडिंग डेज है, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो 2 दिन है। अगर आप एंट्री बनाते भी हैं, मैं एंट्री अगर बनाती भी हूँ, यहाँ पे मुझे रन मिल भी गया, तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊंगी अगले दिन, क्योंकि T+1 है, तो प्रॉफिट बुक तो नहीं कर पाऊंगी, सेल तो कर नहीं सकती। तो फिर 2 छुट्टियां आ जाती हैं, 2 छुट्टियों में
भगवान ना करे ऐसी चीज हो जाए कि कोई न्यूज आ जाए। वैसे तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ये चीज जो है सॉर्ट आउट हो जाए, सब शांतिपूर्वक रहे, पर अगर कोई ऐसी न्यूज हो जाती है कि दोनों देशों में छिड़ जाती है वॉर या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है कि उसका फिर से असर हमारे मार्केट में दिखे, क्योंकि ग्लोबल न्यूज है। ठीक है, रेस्ट अगर एंट्री बनानी है, लॉन्ग टर्म की अगर एंट्री बनानी है, यहाँ पे जैसे हम 15 मार्च की लेके चले हैं, 15 मई की लेके चले हैं, लॉन्ग टर्म की एंट्री बनानी है, तो मार्केट में जरूर एक बार देखें कि यूएस की मार्केट क्या कर रही है। S&P 500, डाउ जोन्स एंड नेस्डेक, अगर वो सही है, ग्रीन में है, तो मुझे लगता है कि ठीक से किया जा सकता है। अदरवाइज ग्लोबल न्यूज अगर अमेरिका को इफेक्ट कर रहा है तो इंडिया की मार्केट को भी जरूर करेगा। इमोशंस है, इग्नोर कृपया ना करें इन सब चीजों को। ठीक है, वॉल्यूम भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हुआ है। आज वॉल्यूम है 41.39 मिलियन का, एंड कल वॉल्यूम आया था 66.42 मिलियन का। तो वॉल्यूम एग्जैक्ट चल रहा है, थोड़ा सा इतनी भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा खासा वॉल्यूम है वैसे तो अभी के लिए हो सकता है रिवर्सल मिले, बट हो सकता है कि एक आधे दिन का हॉल्ट मिले। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझदारी ये होगी कि अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो मंडे तक थोड़ा सा वेट करके मुझे लगता है तब बनानी चाहिए। कम हो सकता है मूव दे जाए, कम हमें प्रॉफिट हो, बट एंग्जाइटी अटैक तो नहीं आएंगे ना कि ओ अब क्या होगा, न्यूज आ गई, ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा शांति से बैठ लेते हैं। सो ये मेरी एनालिसिस है, बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। आई एम सो सॉरी, फिर इन्वेस्ट करिए से पहले एक बार हम देखेंगे इसको। प्राइस बैंड है 10% का, एंड एक न्यूज आई है। न्यूज जो है वो बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसी की न्यूज है, तो कोई इतना फर्क नहीं डालेगी कोई। ये न्यूज मैंने पहले देख ली थी, इसीलिए मैं स्किप कर गई इस पार्ट को, कि कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन हो में किसी तरीके का फर्क डालेगी। ठीक है, तो नाउ वी एंड द एनालिसिस, एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी, एंड कुछ चीज़ों को डीपली मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को। तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट। तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीजें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफी ब्लैंक होती थी चीजों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, जहां से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफी ब्लैंक रहती थी चीजों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज करी है। मैं यहाँ पे, क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं, तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें। इन वीडियोस में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है
कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें, यहाँ पे जो भी कोर्सेज आने वाले हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीजें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। 2 सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफ कोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, वो रहेगा। एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे ASM लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। उसमें अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीजों को ना मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे हमें काफी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड, हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीजें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ। एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मिलने वाली हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीजें। इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूं वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के। तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूं अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।